श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राक्जन्मन्यनुशिक्षितम्। श्री सुखदेव जी ने कहा, अपनी स्मरण शक्ति से मन को नियंत्रित कर और हृदय से स्थिर होकर वो गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च और बार बार जाप करने योग्य निम्न स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय धीमहि। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि का मनन करते हुए कहा कि ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले और शरीर और मस्तिष्क को चेतनता प्रदान करने वाले उस सर्वशक्तिमान श्री हरि का मैं मनन करता हूँ। यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है, जिनके सहारे ही ये संपूर्ण संसार टिका हुआ है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, ऐसे इस स्वनिर्मित जगत से सर्वोपरि और श्रेष्ठ स्वयंभू भगवान श्री हरि की मैं शरण लेता हूँ। यः स्वात्मनिदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविदग्धदृक् साक्षिभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः। अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले और इस कारण रूपी संसार को जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी उसमें लिप्त नहीं होते, हे प्रभु आप मेरी रक्षा करें। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृष्णशो लोकेषु कालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीत् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽपि विराजते विभुः। बीतते समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मग्न हो जाने पर उस समय दुर्गैर और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित करते हैं, वो ईश्वर मेरी रक्षा करें। न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर् जन्तुः पुनः कोरति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतो। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को साधारण लोग नहीं पहचान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण जीव उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले देवता मेरी रक्षा करें। दिदृक्षवो यस्य पदं सुमंगलं विमुक्त संगा मुनयः सुसाधवः चरन्त्य लोकप्रथम प्रणम्बने भूतात्म भूता सुहृदः समे गतिः। आसक्ति से मुक्त सभी प्राणियों में आत्मबुद्धि और बिना कारण हित प्रदान करने वाले और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनि जन जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य और अलौकिक व्रतों का विधिवत पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति हैं। न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्यय संभवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति। वो जिनका हमारी भांति ना तो जन्म होता है और ना जिनमें कोई अहंकार होता है, जिनके निर्गुण रूप का ना तो कोई नाम है और ना कोई रूप, इसके बावजूद भी वो समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से जन्म को स्वीकार करते हैं। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनंत शक्तये अरूपायोररूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे। उस अनंत शक्ति वाले परम ब्रह्मा परमेश्वर को मेरा नमन है। उस प्राकृत रूप निराकार और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बार बार नमन है। नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय
मनसश्चेतसामपि। स्वयं प्रकाशमय और स्वयंभू साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, बुद्धि, वाणी और चित्त वृत्तियों से भी परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमन है। सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मयेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से पूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से फलस्वरूप मिलने वाले योग्य मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी प्रभु को मेरा नमन है। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च। जो सत्व रज तम इन तीन गुणों का धर्म स्वीकार करके शांत, घोर और मूढ़ अवस्था भी धारण करते हैं, उन भेद रहित संभाव में स्थित एवं पूर्ण ज्ञान धनी प्रभु को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूल प्रकृतये नमः। शरीर के इंद्रिय आदि के समुदाय रूप और सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप देव आपको मेरा नमन। सभी के अंतर्यामी पुरुष और मूल प्रकृति के रूप में भी आप ही हैं। आप स्वयं ही अपने कारण हैं, ऐसे प्रभु को मेरा शत शत नमन है। सर्वेन्द्रिय गुणत्रस्त्रे सर्व प्रत्यय हेतवे असताच्छाय युक्ताय सदा भासाय ते नमः। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप, संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूत अविद्या के द्वारा आपका ही अस्तित्व प्रकट होता है और सभी विषयों में अविद्या रूप में बसने वाले देव आपको मेरा नमन है। नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमो पवर्गाय परायणाय। आप सबके मूल कारण है, आपका कोई कारण नहीं है तथा कारण होने पर भी आप में विकार या परिणाम नहीं होता। अन्य कारणों से विलक्षण कारण आपको मेरा बार बार नमन है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देव को मेरा नमस्कार है। गुणार्णिच्छन्नचिदूष्मपाय तक्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, जिन गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की हिलोर उत्पन्न होती है और जो आत्मा तत्व के ज्ञान द्वारा विधि निषेध रूपी शास्त्र से भी ऊपर उठे महाज्ञानी महात्माओं में जो खुद प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे ईश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। मातृक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांशेन सर्वतनु भिन्न मनसि प्रतीत प्रत्यकृषे भगवते बृहते नमस्ते। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूपी बंधन को हमेशा के लिए पूर्ण रूप से काट देने वाले परम करुणामय और दया दिखाने में कभी भी आलस न करने वाले नित्य मुक्त प्रभु को मेरा नमन है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप में रहने वाले सर्व नियंता अनंत परमात्मा आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आत्मात्मजाप्त गृह वित्त जनेषु सक्ते दुष्प्रापणाय गुणसंग विवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय। शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनता से मिलने वाले और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ ईश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। यं धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययम् करोतु मे तप्रदयो विमोक्षणम्। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कामना से मनुष्य उन्हीं का भजन करके अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेते हैं,
अपितु उन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं। वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें और मेरा उद्धार करें। एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति एव ये भगवत्प्रपन्नः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः। जिनके अनन्य प्रेमी भक्तजन उन्हीं की शरण में रहते हुए उनसे किसी भी वस्तु की, यहाँ तक कि मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते, जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूर अनन्तमाध्यं परिपूर्णमीडे। उस अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी प्रकट होने पर भक्ति योग द्वारा प्राप्त, जो अत्यंत निकट रहने पर भी बहुत दूर जान पड़ते हैं, इंद्रियों के द्वारा अगमय और अत्यंत दुर्विज्ञेय, अंतर्हित लेकिन सभी के आदिकारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उस भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नाम रूप विभेदेन फलक्त्याच कलया कृताः। ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद और समस्त चर अचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत सूक्ष्म अंशों से रचित हैं। यथार्चित शोभनेः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्ति सकृत् स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीर सर्गाः। जिस तरह से अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें निकलती हैं और फिर से अपने स्रोत में लीन हो जाती है, उसी भांति बुद्धि, मस्तिष्क, इंद्रिया और विभिन्न योनियों के शरीर, ये सभी गुणों को प्राप्त शरीर जिस परमात्मा से अवतरित होता है और फिर से उन्हें में लीन हो जाता है। सवेन देवासुरमध्यतीर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयताश देशः। वह भगवान जो ना तो देवता हैं, ना असुर, ना मनुष्य, ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वह स्त्री हैं, ना पुरुष और ना ही नपुंसक और ना ही वह कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश हो। वह ना तो गुण, ना कर्म, ना ही कार्य हैं और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है। ऐसे प्रभु मेरा उद्धार करने के लिए आए। जिजीविषेणाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम्। मैं अब इस मगरमच्छ के चंगुल से मुक्त होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। मैं आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका कालक्रम से अपने आप नाश नहीं होता बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय होता है। सोहम विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोस्मि परम पदम्। इस तरह से मोक्ष के लिए लालायित, संसार के रचयिता, स्वयं संसार के रूप में प्रकट लेकिन संसार से परे, संसार से एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्राप्तव्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि को नमन करता हूँ और उनकी शरण में हूँ। योगरन्धित कर्माणो हृदि योग विभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगं नतोऽस्म्यहम्। वह जिन्होंने भगवत शक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा शुद्ध हृदय में जिसे प्रकट देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमन है। नमो नमस्तुभ्यं सख्य वेद शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरंत शक्तये कदिन्द्रियाणां मनवाप्य वर्त्मने। प्रभो,
आपकी तीनों शक्तियों सत्व, रज और तम के रागादि वेग असह्य हैं। समस्त इंद्रियों और मन के विषयों के रूप में भी आप ही प्रतीत हो रहे हैं। ऐसे लोगों को जिनका मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली भगवान आपको मेरा बारंबार नमन है। नायं वेद स्वमात्मानं यच्चक्त्याहन्धिया हतं तं दुरत्यया माहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। वो जिनकी अविद्या नाम की शक्ति के कार्य रूप से ढके हुए अपने रूप को ये जीव समझ नहीं पाता, मैं ऐसे अपार महिमा वाले प्रभु की शरण में हूँ। श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमाना नैते यदोपसस्त्रिपुरनिखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासी। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्ण प्रकार से भगवान के निराकार स्वरूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा और अन्य कोई देवता नहीं आए तो ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी की आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, वहाँ प्रकट हुए। तं तत्त्वदातुमुपलभ्य जगन्निवास स्तोत्रं निशम्य दिविजैः संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश् चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः। उस गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर सुदर्शन चक्रधारी जगत के आधार प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुँचे जहाँ वो गज था। सोऽन्तः सरस्युर्बलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गुरुत्मतिहरिं ख उपात चक्रम् उच्छिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रां नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। सरोवर के अंदर महाबलशाली ग्राह द्वारा जकड़े और दुखी उस गज ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान विष्णु को देख अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहा, सर्वपूज्य भगवान श्री हरि आपको मेरा प्रणाम है। संवीक्ष पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयो जहार ग्राहाद विपाटित मुखादरिणा गजेन्द्रं संपश्यतां हरिरमुमुच दुस्त्रियाणाम्। पीड़ित गज को देखकर श्री हरि भगवान विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और बेहद दयालु होकर ग्राह सहित उस गज को भी तुरंत ही सरोवर से बाहर ले आए और देखते ही देखते अपने चक्र से ग्राह की गर्दन काट दी और गज को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। ओम